हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूं। आपने एको वर्ड जरूर सुना होगा। यस, मैं बात कर रहा हूं ECHO, एको। तो इस एको की कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। इसी एको की मैं बात कर रहा हूं। तो एको का मतलब सबको पता है। इसका मतलब होता है रिसाउंडिंग, रिवर्बरेटिंग, रिंगिंग, यानी कि गूंजना, प्रतिध्वनि, जो आवाज टकरा करके हमारे कानों तक आती है दीवारों से, पहाड़ों से। तो वो जो टकरा करके आने वाली आवाज है, ऐसे किसी भी वी कैन से एक ऑब्जेक्ट से टकरा करके आती है, तो इस तरह से वो जो आवाज है उसे हम एको कहते हैं। लेकिन शायद ये बहुत कम लोगों को पता है ना, कि एको जो है वो एक कैरेक्टर है, ये एक निम्फ है। एको जिसे कहा जाता है, ये एक ओरियड थी। ओरियड का मतलब क्या होता है? ओरियड एक्चुअल में माउंटेन निम्फ है। तो जो माउंटेन पर रहती है, कौन से माउंटेन पर रहती है? माउंट सिदरोन। तो ओरियड माउंट सिदरोन पर रहने वाली निम्फ है, और उन्हीं में से एक निम्फ है ये एको। तो एको का जो ये मतलब जो मीनिंग है, उससे इस कैरेक्टर का क्या रिलेशन है? तो आपने ज़्यूस का नाम सुना होगा। ज़्यूस जो है एक, जिन्हें हम कहते हैं गॉड ऑफ थंडर, और ये जो है माउंट ओलंपस, माउंट ओलंपस पे ये रूल करते हैं, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। और अगर हम इंडो यूरोपियन मिथोलॉजीज की बात करें, ओरिजिन की बात करें, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं जुपिटर से। तो जुपिटर जो गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ थॉर, जैसा थॉर मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा, तो उनसे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब इसमें हाँ कुछ सिमिलैरिटी है, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। जनरली जो सिमिलैरिटीज हैं वो यही सब है। थॉर, थंडर, इंद्रा जो हमारे गॉड हैं, लॉर्ड इंद्रा, इंद्र भगवान, तो उन सब से सिमिलर है इनका भी मामला। लेकिन अब यहाँ पर बात इनसे कैसे रिलेटेड हुई? एक्चुअल में जो ज़्यूस है, इनको निम्फ वगैरह के साथ में समय बिताना इनको पसंद था। और ये क्या करते थे, ये माउंट ओलंपस छोड़ करके इनके पास आ जाया करते थे इनके साथ वक्त बिताने के लिए। तो इनकी जो वाइफ है हेरा, ज़्यूस की वाइफ हेरा को डाउट हुआ इस बारे में, वो सस्पिशियस हुई और वो खुद माउंट ओलंपस छोड़ करके पता लगाने के लिए आई। तो हुआ ये कि ये जो निम्फ की हम बात कर रहे थे एको, तो एको को कहा गया था कि वो इसको प्रिवेंट करे, मतलब उनको एको को ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ ना हो पाए, हेरा को पता न लग पाए, वो ढूंढ ना पाए। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि हेरा को जब सच्चाई पता चली, हेरा को गुस्सा आया और हेरा ने इसे श्राप दे दिया। और वो श्राप ये था कि एको जो है, जो भी इसको बोला जाएगा, जो भी बातें हैं, जो भी वर्ड्स इसको बोले जाएंगे, वो केवल लास्ट 2 वर्ड्स को रिपीट कर पाएगी। ऐसा इसको श्राप दे दिया। शी वॉज अकर्स्ड। अब हुआ ये कि एको और नार्सिसस, अगर आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है नार्सिसस, स्टोरी बड़ी फेमस है। और इवन हम इसको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, नार्सिसियन लव। तो एक्चुअल में हुआ ये कि जब नार्सिसस ने की आवाज इसने सुनी, तो इसने रिस्पोंड करना चाहा। इसने अपने शी एक्चुअली वाज इन लव विद नार्सिसस। तो नार्सिसस को देख करके, नार्सिसस क्योंकि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर था, तो इससे उससे प्यार हो गया। और लेकिन अब क्योंकि हेरा का श्राप था इसके ऊपर, तो अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाई, वो कन्वे नहीं कर पाई कि हाउ शी फील्स अबाउट हिम, और वो केवल उसके कहे गए वर्ड्स को रिपीट कर पाई। और ये जो है, ये अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रहा था नार्सिसस उस टाइम पे। तो वो जो बोल रहा था वो केवल उन बातों को रिपीट कर पाई
और अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, और फाइनली वो नार्सिसस को देखते देखते, यानी कि उसका लव जो था अनरिक्वाइटेड रह गया। कहने का मतलब अनपेड, कि इसे तो प्यार था लेकिन नार्सिसस से इसे प्यार नहीं मिल पाया, और फाइनली नार्सिसस जो है वो खुद तो वहां पर अपने ही प्यार में, लाइक सेल्फ लव में, लाइक एब्जॉर्ब्ड, वो कंज्यूम्ड, वो तो चला गया, और ये भी उसे देखते देखते शी ऑल्सो डाइड, एंड जस्ट देयर रिमेन जस्ट 2 syllables और 2 words जिनको ये बोल पाती थी, बस वही रह पाया। तो इसलिए आज एको जो है, एको का मीनिंग है रिजाउंडिंग, यानी कि प्रतिध्वनि, गूंज। तो जो भी हम बोलते हैं, वो जो आवाज टकरा करके आती है वही एको है, और एको वास्तव में एक कैरेक्टर था जिसे कि हेरा ने श्राप दिया था। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट एको। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो ऐसे ही कई वर्ड से रिलेटेड, कई इडियम से रिलेटेड स्टोरीज वगैरह मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।